एआई इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या के मामले में उसकी आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम के ही सेक्टर 57 स्थित एक पीजी में रह रही थी। बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी निकिता को शनिवार सुबह हांगकांग बाजार के पास से गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद कर्नाटक पुलिस आरोपियों को साथ ले गई। कर्नाटक पुलिस के मुताबिक निकिता सिंघानिया को पुलिस ने शनिवार की सुबह सेक्टर 57 के हांगकांग बाजार के निकट से काबू किया। वो यहाँ सेक्टर 57 के रेल विहार स्थित ब्लॉसम स्टेज जेजे होम फर्निशिंग्स पीजी में रुकी हुई थी। पता चला है कि निकिता यहाँ एक पीजी कंपनी में काम करती थी। बेंगलुरु के डीसीपी व्हाइटफील्ड डिवीजन शिव कुमार के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ में अब मामले से जुड़ी कई परतें खुल सकती हैं। अतुल सुभाष ने खुदकुशी करने से पहले 80 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया था। इसमें अतुल ने अपनी पत्नी पर ही नहीं बल्कि फैमिली कोर्ट की जज पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। एक दिन पहले ही इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया और ससुराल के दूसरे सदस्यों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल की गई इस अग्रिम जमानत की अर्जी पर मंगलवार या बुधवार को सुनवाई की संभावना है। मूल रूप से बिहार के अतुल सुभाष का शव बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट में उनके फ्लैट से बरामद हुआ था। पड़ोसियों ने उनके घर का दरवाजा तोड़ा तो उनका शव फंदे पर लटका हुआ मिला। कमरे में जस्टिस इज ड्यू लिखी एक तख्ती भी मिली। अतुल के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अतुल की पत्नी और उसके परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था। मरने से पहले अतुल ने 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो भी बनाया। सुसाइड से पहले उन्होंने कोर्ट के सिस्टम और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि जज ने मामले को रफा दफा करने के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे थे। अतुल ने यह भी लिखा था कि उनकी पत्नी और सास ने उन्हें सुसाइड करने को कहा था। इस पर उस वक्त जज हंस पड़ी थी। अतुल ने 24 पेज का एक लेटर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम भी लिखा। इसमें उन्होंने देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियों के बारे में लिखा और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने के ट्रेंड के बारे में बताया। एक अन्य नोट में उन्होंने लिखा कि वो अपनी पत्नी की तरफ से दायर कराए गए सभी मामलों के लिए खुद को निर्दोष बता रहे हैं। इसमें दहेज प्रतिरोध कानून और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का केस शामिल है। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन झूठे केसों में मेरे माता पिता और भाई को परेशान करना बंद किया जाए। अतुल की शादी साल 2019 में एक मैट्रिमोनियल साइट से मैच मिलने के बाद हुई थी। अगले साल उन्हें एक बेटा हुआ। अतुल ने सुसाइड नोट में लिखा कि उनकी पत्नी और पत्नी का परिवार हमेशा पैसों की डिमांड करता रहता था, जो वो पूरी भी करते थे। उन्होंने लाखों रुपए अपनी पत्नी के परिवार को दिए थे, लेकिन जब उन्होंने और पैसा देना बंद कर दिया तो पत्नी 2021 में उनके बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर चली गई। लेटर में अतुल ने यह भी लिखा था कि मैं उसे हर महीने 40,000 रुपए मेंटेनेंस देता हूँ, लेकिन अब वो बच्चे को पालने के लिए खर्च के तौर पर 2 से 4 लाख रुपए हर महीने की डिमांड कर रही है। मेरी पत्नी मुझे मेरे बेटे से ना तो मिलने देती है, ना ही कभी बात कराती है। पूजा या कोई शादी हो, निकिता हर बार कम से कम 6 साड़ी और 1 गोल्ड सेट मांगती थी। मैंने अपनी सास को 20 लाख रुपए से ज़्यादा दिए हैं, लेकिन उन्होंने कभी उसे लौटाया नहीं।